जय श्री कृष्ण। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, मनुष्य चाहे फल की इच्छा से रहित हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का ही इच्छुक क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। इसीलिए भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य यज्ञ इत्यादि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके कोई स्वर्गीय सुख प्राप्त कर भी लेता है तो ऐसा सुख अल्पकालिक या क्षणिक होता है, स्थायी नहीं होता। जबकि यदि कृष्ण को प्रसन्न करके कोई सुख प्राप्त किया जाए तो ऐसा सुख स्थायी होता है। चातुः वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूँ। इस सृष्टि में 3 गुण पाए जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मनुष्य इन तीनों गुणों के अधीन रहकर कर्म करता है। इन तीनों ही गुणों के सृष्टा कृष्ण हैं, किंतु कृष्ण इन तीनों गुणों से भी परे हैं। वे इन तीनों गुणों के अधीन नहीं हैं, इसीलिए भगवान को त्रिगुण अतीत कहते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिः न बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः कुरुः कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। किम कर्म किम अकर्म इति कव्यो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से यह जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। आगे बढ़ने से पहले हम संक्षिप्त में यह समझ लेते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान की सेवा समझकर अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म कहलाता है। कुछ भी ना करना अकर्म कहलाता है और शास्त्र की आज्ञा के विपरीत कर्म करना विकर्म कहलाता है। कर्मण्य अकर्मयः पश्येत अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जो मनुष्य भगवान की सेवा समझकर अपने कर्तव्य का पालन करता है और बदले में कुछ भी पाने की आशा नहीं रखता है, ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वह कर्म करते हुए भी उस कर्म से बंधता नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने ऐसे लोगों को बुद्धिमान कहा है। वह मनुष्य कर्म करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। इसीलिए भगवान ने कहा है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है।
यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहुः पंडितम बुधाः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्मफलों को भस्मसात कर दिया है। त्यक्त्वा कर्मफल आसंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। निराशी है यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सरः समः सिद्ध असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। ये सारे श्लोक ऐसे मनुष्यों के लिए कहे गए हैं जो कृष्ण की सेवा समझकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। कर्तव्य पालन का परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा और बुरा दोनों ही परिणाम कृष्ण को समर्पित होता है, यानी भोक्ता तो कृष्ण है ऐसा समझकर वह मनुष्य सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। यज्ञ करने वाले लोग दो तरह के हो सकते हैं। एक तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं और दूसरे निराकार परब्रह्म परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। हालांकि समस्त यज्ञों का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। श्रोत्र आदिनी इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुहति शब्द आदिनि विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुहति। इनमें से कुछ जैसे विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ हैं इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरि नाम कीर्तन में लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण हरे राम की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में लगी रहती है। इसी प्रकार गृहस्थ भी हैं जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है। जो गृहस्थ जितनी आवश्यक हो उतनी ही इंद्रियों को तृप्ति देता है और अनावश्यक इंद्रिय तृप्तियों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देता है, वह गृहस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योग अग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। दूसरे लोग जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है।
जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे प्राणायाम के द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह से शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः योग यज्ञाः तथा परे स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञाः च यतयः संशित व्रताः। कुछ लोग कठोर व्रत अंगीकार करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ लोग कठिन तपस्या द्वारा, कुछ लोग अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा कुछ लोग दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। वास्तव में ये सारे कार्य या कहें कि ये सारे यज्ञ बहुत कठिन हैं। फिर भी कृष्ण ने इन सारे यज्ञों को उदाहरण देकर हमें समझाया है कि ये सारे यज्ञ एक तरफ और निष्काम कर्म दूसरी तरफ। निष्काम कर्म से मुझे जो प्रसन्नता होती है वो बाकी सारे कठिन कार्यों से या कठिन तपस्या से नहीं होती है। कृष्ण की सेवा समझकर और कर्मफल की आसक्ति से रहित होकर जब कोई मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है तब ऐसे कर्म को कृष्ण ने सबसे श्रेष्ठ बताया है। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुहति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, जिसे प्राणायाम कहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने के लिए है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु अधोमुखी होता है, अर्थात नीचे की ओर जाने वाला होता है, और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होता है, अर्थात ऊपर की ओर जाने वाला होता है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राणवायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक कहते हैं। कुंभक योग अभ्यास के द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि को बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता है। किंतु इतने कठिन योग की तुलना में निष्काम कर्म को ही सरल और श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित होने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती हैं। सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ छपीत कल्मषाः यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। न अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यो कुरु सत्तम। हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेव ज्ञात्वा विमुच्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु वह है जो स्वयं ही आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि
जिसने स्वयं ही आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त नहीं किया है वह आपको कैसे आध्यात्मिक स्तर तक ऊंचा उठाएगा। जो व्यक्ति स्वयं बंधा हुआ हो वह आपको मुक्त नहीं करा सकता। गीता को एपिसोड वाइज सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।